वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पे पॉइंट इंडिया के साथ क्यों आपको जुड़ना चाहिए, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। पूरा कमीशन स्ट्रक्चर जो है मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं कि आपको यहां पे किस सर्विस से क्या कमीशन मिलता है, आप कैसे पे पॉइंट इंडिया के साथ जुड़कर महीने का 25,000 से 60-70,000 तक रुपये आराम से कमा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर रेगुलर जेन्युइन और यूज़फुल वीडियोस मिलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना रिटेलर पोर्टल ओपन कर रखा है और कमीशन स्ट्रक्चर पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिचार्जेस की बात आती है तो BSNL और यहाँ पे MTNL जो है वो दिल्ली मुंबई के लिए है, रिलायंस जियो और VI मतलब आइडिया और वोडा। तो इसमें किस कंपनी का रिचार्ज पे कितना कमीशन आपको मिल रहा है वहाँ पे सामने लिखा हुआ है। ये जो रिचार्ज का कमीशन है ये समय समय पे चेंज भी होता रहता है, कभी बढ़ता भी। अभी आपने यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज का कमीशन स्ट्रक्चर देख लिया। अब मैं आपको DTH का जो स्ट्रक्चर वो दिखाता हूँ। तो DTH पे भी देख सकते हैं एयरटेल DTH, डिश टीवी, सन टीवी, टाटा प्ले, वीडियोकॉन, किसमें आपको यहाँ पे कितना कमीशन मिलता है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो कमीशन है वो चेंजेस होती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है, बढ़ाती है तो यहाँ बढ़ जाती है। अब चलिए हम आते हैं बिल पेमेंट यानी BBPS। अब यहाँ पे बिल पेमेंट में आते हैं तो देखिए यहाँ पे कौन कौन कंपनी में है, यहाँ पे बिल पेमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप इतनी कंपनी देख सकते हैं लिस्ट में। इन सभी में से किसी का भी अगर आप बिल पेमेंट करते हैं किसी का भी, तो यहाँ पे आपको 1 रुपये कमीशन मिल जाता है। बाकी आप एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग सभी में 1 रुपये आपको यहाँ पे मिल रहा है। जितनी भी कंपनी है सब में 1 रुपये फिक्स है। यहाँ पे बिल पेमेंट में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल जो होता है या नगर निगम का जो होता है, इन सभी तरह का बहुत सारा तरह का बिल होता है। आप पूरे इंडिया में ये अवेलेबल है। पूरे इंडिया में आप कहीं के भी रिटेलर होंगे तो आपको ये सारी फैसिलिटी पे पॉइंट इंडिया की तरफ से मिलती है। बिल पेमेंट का हो चुका। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं नेक्स्ट में क्या है, केबल टीवी। तो केबल टीवी आप सभी को पता है कि ये टीवी चलाने के लिए होता है, डिश टीवी होता है एक तरह से। तो ये देखिए केबल टीवी में कितनी कंपनीज है। यहाँ पे आप जितनी भी कंपनी है सबका लिस्ट यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं। 2 रुपये पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। मतलब जितने भी केबल का है उनका आप मंथली यहाँ पे जो पेमेंट करते हैं तो एक पेमेंट पे आपको 2 रुपये यहाँ पे मिल जाता है। 2 रुपये यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन हैंड 2 रुपये मिल रहा है। अब इसके आगे आते हैं तो इसके आगे यहाँ पे क्लब्स एंड एसोसिएशन है। अगर क्लब्स एंड एसोसिएशन का आपके पास कोई कस्टमर आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। इनमें से कोई सा भी होता है, अगर आप इनका पेमेंट करेंगे तो 2 रुपया 50 पैसा आपको यहाँ पे इन हैंड मिल जाता है। एक्स्ट्रा पेमेंट आप हर सर्विस का कस्टमर से अलग से ले सकते हैं, उसके लिए नहीं है रोक। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे आते हैं फास्टैग रिचार्ज। फास्टैग रिचार्ज के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, क्लियर लिखा हुआ है इतनी सारी कंपनियां फास्टैग की सर्विस देती है। अगर आप नया फास्टैग जारी करते हैं तो आपको 140 रुपये इन हैंड यहाँ पे मिलता है। कोई भी कस्टमर अगर अपने गाड़ी के लिए नया फास्टैग आपसे परचेस करता है तो आपको यहाँ पे 140 रुपये तुरंत मिल जाएगा। ये आपका कमीशन है, कस्टमर से आप क्या लेते हैं उससे मतलब नहीं है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे बाकी फास्टैग रिचार्ज की बात करते हैं तो फास्टैग रिचार्ज करने पे आपको यहाँ पे 0.25% कमीशन मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज है, सब में 0.25% फिक्स है आपको यहाँ पे, और नया जारी करने का 140 रुपये।
अब देखिए इसके बाद आती है लोन सर्विस की बात। तो लोन सर्विस में यहाँ पे एक पर्सनल लोन है, एक बिजनेस लोन है, जो कि पे पॉइंट इंडिया आपको प्रोवाइड कर रही है। बाकी कंपनी में ये लोन वाली जो फैसिलिटी है बहुत कम कंपनी ही प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 5 लाख रुपए तक का अगर आप लोन किसी को दिलवाते हैं तो 1.50% आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। अगर आप 5 लाख से ऊपर दिलवाते हैं तो 2% कमीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो लोन है बिजनेस लोन है और पर्सनल लोन। अब इसके बाद हम आते हैं IRCTC में। IRCTC में देखिए यहाँ पे क्लियर है कि नॉन AC का अगर टिकट बुक करेंगे तो 20 रुपये आपको कमीशन मिलेगा, जो कि रेलवे की तरफ से यहाँ पे होता है, फिक्स होता है 20 रुपये। और यहाँ पे AC में 40 रुपये आपको मिल रहा है। बाकी कंपनीज क्या करती है, पैसे उसमें से आधा से ज़्यादा खा जाती है और अपने रिटेलर को कम देती है। जैसे पेवर्ल्ड की बात करें तो पेवर्ल्ड में नॉन AC में 7 रुपये मिलते हैं और AC में 17-18 रुपये मिलते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पूरा 20 रुपये आपको मिल रहा है और AC में आपको पूरा का पूरा 40 रुपये मिल रहा है। किस क्लास पे कितना है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मेन है AC नॉन AC, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं IRCTC का, वो आपको बहुत कम समय में ही निकल जाता है। मैं खुद पहले पेवर्ल्ड का यूज कर चुका हूँ, उसके अलावा 4-5 कंपनी और है जिनके साथ मैंने कंपेयर किया था। फाइनली मुझे लगा कि पे पॉइंट इंडिया बेस्ट है और सही में पे पॉइंट इंडिया बेस्ट है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ है कि फेलियर रेशियो जो है बहुत कम है इसमें, मतलब टिकट बुक करने पे इसमें फेल होने का चांस बहुत कम होता है। अब आते हैं इसके बाद ट्रैवल में। तो ट्रैवल में बस टिकट की बात आती है। तो यहाँ पे देखिए ये गवर्नमेंट की बस है, गवर्नमेंट स्टेट की। तो जितने भी स्टेट का यहाँ पे लिखा हुआ है आप इनका देखिए, सबसे ऊपर में जो है यहाँ पे ये MS है, उसके बाद UP है। UP का जो है यहाँ पे 40 रुपये आपको मार्कअप करना है। आप मार्कअप 50 रुपये भी कर सकते हैं, 100 रुपये भी कर सकते हैं, वो आपको अलग मिलेगा। बाकी जितने भी है इसमें 1% आपको मिल जाएगा, जो MRP होगा उसका 1% कमीशन मिल जाएगा। मार्कअप आप इसमें सभी में कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की बात है। और प्राइवेट की बात मैं आपको बताया था, यहाँ पे ऊपर में मेंशन किया हुआ है कि अगर आप प्राइवेट बस का टिकट बुक करते हैं किसी का भी, तो आपको यहाँ पे 5% मिल जाता है। मार्कअप जो है, मार्कअप यहाँ पे आप सब में कर सकते हैं, मार्कअप जितना है कर सकते हैं, 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कस्टमर से हर हाल में पैसा लेना है, 1% लीजिए या 2% आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको यहाँ पे लेना है। नेपाल मनी ट्रांसफर में आपको 35 रुपये कमीशन मिल जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस पे आपको कितना मिलता है। जनरल इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस है, IRD है। तो यहाँ पे देखिए आप सबके सामने लिखा हुआ है, यहाँ सबसे पहला वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 15%, 10% यहाँ पे मिलता है कमीशन आपको। सेकंड में 15% है। फिर तीसरे वाले में जो है 1% आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रीमियम भरने पे। पहला वाला और दूसरा वाला जो है वो अगर आप पॉलिसी सेल करते हैं तो आपको वहाँ पे 10% या 15% कमीशन मिलता है।
प्रीमियम अगर आप वहाँ पे भरते हैं किसी का तो वहाँ पे 1% मिलता है, फिर नीचे 15% और ये 19.50%, 22.5% और यहाँ पे 2.50% थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है वही प्रीमियम भरने वाला। यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस वगैरह सब आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये सम एश्योर्ड, यहाँ पे INR, यहाँ पे 1 लाख तक का अगर आप इंश्योरेंस करते हैं कोटक टर्म लाइफ में तो आपको यहाँ पे 40 रुपये मिलता है, और 2 लाख का करेंगे तो आपको यहाँ पे 85 रुपये मिलेगा। उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे प्रीमियम का है तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे प्रीमियम भरते हैं तो देखिए यहाँ पे 2.50 रुपये आपको ट्रांजेक्शन का मिलता है पर ट्रांजेक्शन। मतलब कि जितना भी आप प्रीमियम भरेंगे हर प्रीमियम पे आपको यहाँ पे 2.50 मिल जाता है। और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2.50 सबका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है प्रीमियम भरने पे, या फिर अगर आप इंश्योरेंस सेल करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आपको लाइफ इंश्योरेंस मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा, मोटर इंश्योरेंस मिल जाएगा और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको मिल जाता है। अब देखिए इसके बाद बात आता है ये कियोस्क बैंकिंग SBI, और इसके बाद नीचे में है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए क्या है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP लेते हैं तो ये दोनों CSP जो है आपको ये पे पॉइंट की तरफ से मिल जाता है। आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन इसके लिए IIBF का एग्ज़ाम आपको देना होता है, सर्टिफिकेट है तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कमीशन वगैरह है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा उस टाइम, अगर लेना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी सर्विस मिलेगी इसकी। अब देखिए आधार माइक्रो ATM का देखते हैं तो 100 रुपया से 3000 तक का ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 0.20% आपको मिलता है। 3000 से 5000 के ट्रांजैक्शन पे 6 रुपया, 5000 से 8000 पे 7 रुपया, 8000 से 9000 पे 10 रुपया, और 9000 से ऊपर करते हैं तो 9 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। अब देखिए इसके बाद आता है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रोमा है, ऑल्ट बालाजी, बुक माई शो, गाना.com जो भी है, तो इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.60%, और ये सेकंड अल्ट बालाजी जो है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10%, फिर 4%। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको कमीशन मिल जाता है, और ये सब सर्विस जो है इसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट आता रहता है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आता है लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक में जो है ये कुरियर सेवा है। अगर आप ये सर्विस एक्टिवेट करते हैं तो पर बुकिंग आपको 10 रुपये यहाँ पे मिल जाता है पर कंसाइनमेंट का। तो इसके बाद हम चलते हैं अगला सर्विस, क्या देखिए ऑनलाइन शॉपिंग का है। तो ऑनलाइन शॉपिंग का देखिए यहाँ पे पूरा विस्तार से दिया हुआ है कि कौन से ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप क्या क्या परचेस करते हैं तो कितना कमीशन मिलता है। जैसे पहले वाले में यहाँ पे 10.35% है, सेकेंड में 7.55% है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेबी एंड नर्सरी ब्यूटी वगैरह का 7.55%। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलफोन से एसेसरीज लेंगे तो 1.5%, सिलेक्टेड फ़ोन्स पे 80 रुपया तक आपको मिलता है। अब ग्रॉसरी और हेल्थ प्रोडक्ट में है तो यहाँ 5%। फिर यहाँ पे आप होम इंटरटेनमेंट वगैरह में 4.35%। मिला जुला कर आपको यहाँ पे भी अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पे पॉइंट इंडिया में आपको बहुत सारी सर्विस मिलती है, जितनी सर्विस आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे शायद ही मिलती है। दोस्तों इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप पे पॉइंट इंडिया से जुड़कर अपना शॉप ओपन करते हैं तो आप महीने का 25 से 70-80 हज़ार रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं और कस्टमर आपके पास किस सर्विस के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आता है लोन रीपेमेंट। मतलब यहाँ पे किसी कस्टमर ने अगर लोन लिया है उसका EMI अगर आपसे आते हैं पेमेंट इसका EMI भरवाने के लिए, तो पर EMI ट्रांजैक्शन पे आपको 2 रुपये यहाँ पे मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, सिर्फ यहाँ पे एक ये पूजा फाइनेंस है, इसमें 0.40% आपको मिलता है। बाकी सभी पे 2 रुपया पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे फिक्स है। आपको जिस कंपनी का EMI यहाँ से भर सकते हैं, पूरा लिस्ट है यहाँ पे, आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे M-ATM का है, यानी कि ATM कार्ड से जो विड्रॉल करते हैं तो 100 रुपया से 3000 तक 0.20% वही है जो पहले था यहाँ पे।
अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद आता है OTT एंड अदर सब्सक्रिप्शन का। तो यहाँ पे देखिए iTap है, JioSaavn है, यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, जैसे iTap का है तो 10% मिलेगा। JioSaavn का कोई मेंबरशिप लेता है अगर, तो यहाँ पे आपको देखिए सबका कमीशन यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। नॉर्मली 0.40% है, बस यहाँ पे JioSaavn का 20% और iTap का 10% है। अब इसके बाद देखते हैं पे पॉइंट का प्रीपेड कार्ड है। तो हाई MCC यहाँ पे अगर होता है तो 0.80% आपको कमीशन मिलेगा, लो पे यहाँ पे 0.35%। ये एक नया फीचर है यहाँ पे जो कि आपको ट्रांजैक्शन के लिए मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इनकम मिल जाता है। ये आपको यहाँ पे डिजिटल कार्ड मिलता है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है कोटक महिंद्रा बैंक का है। यहाँ पे 2 रुपया पर ट्रांजेक्शन है, मतलब अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद है रिकरिंग डिपॉजिट है। तो यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज है, अगर इसका आप डिपॉजिट करते हैं तो 2 रुपया पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। बहुत सारी कंपनी है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद बारी आती है रेंटल की। अगर आप ये सब का रेंटल अगर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 रुपया पर ट्रांजेक्शन मिल जाता है। ये आपको कमीशन पे पॉइंट की तरफ से मिलता है। कस्टमर से आप लेना चाहते हैं तो अलग से आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार के निवासी हैं और पे पॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। पे पॉइंट इंडिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।